हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए मीनिंग ऑफ जर्नल, बी टर्म्स यूज फॉर जर्नल, सी एडवांटेजेस ऑफ अ जर्नल एंड डी लिमिटेशन ऑफ जर्नल। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ जर्नल। Journal is a book of prime entry or a book of original entry in which transactions are first recorded in a chronological order, that is, in the order or sequence they are entered. Journal एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है और एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन को chronological ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ chronological का मतलब इन ऑर्डर और सीक्वेंस होता है। तो बेसिकली आप वाउचर की हेल्प से सबसे पहले जनरल एंड सब्सिडी बुक्स में एंट्री करते हैं, देन जनरल एंड सब्सिडी बुक्स की हेल्प से आप लीजर में पोस्टिंग करते हैं। ये आपका पूरा प्रोसेस होता है एक ट्रांजेक्शन का। देन नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स यूज फॉर जर्नल। ये जर्नल बनाते टाइम आप कौन कौन सी टर्म्स यूज में लेते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है जर्नल एंट्री। An entry recorded in the journal is called journal entry. जब एक ट्रांजेक्शन की हेल्प से आप जर्नल में एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे जर्नल एंट्री कहते हैं। सेकेंड, जर्नलाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। जब एक ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को आप जर्नलाइजिंग कहते हैं। The next, third, posting. The transfer of journal entry to a ledger account is called posting. जब आप जर्नल की हेल्प से जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे पोस्टिंग कहते हैं। ये आपकी 3 टर्म्स हैं जिसे आपको याद रखना है जर्नल को सीखने के लिए। The next है एडवांटेजेस ऑफ अ जर्नल, कि जर्नल को बनाने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डाटा इन chronological ऑर्डर। ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल आर रिकॉर्डेड एज दे टेक प्लेस, थस इट मेक्स अवेलेबल द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन chronological ऑर्डर एज वेल एज डेट वाइज। जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसे आप सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा करने से आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स chronological ऑर्डर में एंड डेट वाइज मिलते हैं। देन सेकेंड, possibility of error reduces. Possibility of error is reduced as the amounts to be debited and credited are written side by side and the two can be compared to verify whether they are equal or not. जनरल के अंदर अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को साइड बाय साइड लिखा जाता है, जहाँ इन दोनों अमाउंट्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों अमाउंट्स इक्वल हैं या नहीं, जिससे पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस होती है। The next, third, explanation of the transaction. Along with the entry in the journal, narration is written explaining the entry for understanding the entry later. जब भी आप जर्नल में कोई एंट्री करते हैं तो उसके साथ साथ आप उस एंट्री की नरेशन भी लिखते हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, जो एक्सप्लेन करता है कि जर्नल की एंट्री आपने किस लिए की है। तो ये आपके 3 एडवांटेजेस हैं जर्नल को प्रिपेयर करने के। द नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ अ जर्नल, कि जर्नल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिसमें फर्स्ट है अनसूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज नॉट फीजिबल इफ द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर मैनी। इट बिकम्स इनकन्वीनियंट टू मेंटेन वन जर्नल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन। अगर आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो सभी ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करना फीजिबल नहीं होता। ये काफ़ी इनकन्वीनियंट होता है सभी ट्रांजेक्शन को एक ही बुक में रिकॉर्ड करना। देन सेकेंड, नॉट अ सिंपल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एंड अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब भी आप ट्रांजेक्शन को
जनरल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए आपको अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। साथ साथ आपको डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स भी अप्लाई करने होते हैं। इसलिए सिस्टम को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का इजी सिस्टम नहीं कहा जाता। द नेक्स्ट थर्ड है नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और हेड is known after posting of transaction in the ledger accounts. Journal is thus not a substitute of ledger. किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन के लिए ट्रांजेक्शन को सबसे पहले लेजर अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है। जनरल को आप लेजर की तरह यूज़ में नहीं ले सकते हैं, इसलिए जनरल को यहाँ लेजर का सब्स्टिट्यूट नहीं बताया गया है। तो ये आपकी 3 लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ हमने इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। So thank you guys for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। For more videos, subscribe my channel.